हाय एवरीवन, इट्स मी नुसरत जहान रिया। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन फोर्स कॉन्टैक्ट मैरिज विथ कॉलेज बैड बॉय के पार्ट 7 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जॉन्गकुक कहता है, मॉम आई एम लीविंग। आज ऑफिस में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है तो मुझे जाना पड़ेगा। तयंग कहता है, अगर तुम रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। जॉन्गकुक धीरे से कहता है, अगर तुम्हारे भरोसे रहे तो कंपनी एक दिन में ही बंद करना पड़ेगा। मिसेस जियोन कहती हैं, टेक केयर स्वीट हार्ट। जॉन्गकुक कहता है, ओके, यू ऑल्सो टेक केयर योर सेल्फ। मैं फिर से आपसे मिलने आऊँगा। तयंग कुर्सी से उठकर मिसेस जियोन से गले मिलकर स्माइल करके कहता है, टेक केयर। मिसेस जियोन कहती हैं, जॉन्गकुक का ख्याल रखना। तयंग अपने मदर इन लॉ की बात पर नोट करके कमरे से बाहर चला जाता है। मिसेस जियोन कहती है, जॉन्गकुक क्या तुम खुश हो बेबी? ते बहुत अच्छा लड़का है। जॉन्गकुक मन ही मन कहता है, गुड पर्सन, माई फूड, आई हेट हिम, ही इज़ द वर्स्ट। एक्चुअली आई हेट माई सेल्फ। मैं क्यों उस दिन मिस्टर किम के बात मानकर कॉन्टैक्ट मैरिज के लिए एग्री हुआ था। मिसेस जियोन अपने बेटे को शांत देखकर फिर से कहती है, जॉन्गकुक क्या बात है? क्या तयंग ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? वो तुम्हें तंग करता है, तुम्हें बुली करता है? जॉन्गकुक मन ही मन सोचता है, मैं आपको ये बात कैसे बताऊँ कि उसने मेरे साथ क्या किया है। जॉन्गकुक व्हाट हैपेंड? बेबी टेल मी, मैं उसके साथ बात करूँगी। जॉन्गकुक कहता है, मॉम आपको खाने में ड्रग्स मिक्स्ड नहीं करना चाहिए था। कल जो कुछ भी हुआ इसमें आप भी शामिल हो। मिसेस जियोन कहती है, बेबी अभी ते यहाँ नहीं है। उसने क्या किया तुम्हारे साथ? क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है? क्या तुम उसे पसंद नहीं करते हो? क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? इससे पहले कि मिसेस जियोन और कुछ कहती, जॉन्गकुक कहता है, मॉम आई एम बिजी, मुझे जल्दी ऑफिस पहुंचना है। एक कहकर जॉन्गकुक घर से निकल जाता है। दूसरी तरफ सनराइज की रोशनी जिमिन के आंखों में पड़ते ही जिमिन की नींद टूट जाता है। सूरज की रोशनी से जिमिन को एहसास हुआ कि अगला दिन हो चुका है। जिमिन घड़ी में टाइम देखकर बेड से उतरकर वर्क पर जाने के लिए वार्डरोब से कपड़े निकालने लगता है। तभी उसका मोबाइल बजता है। जिमिन नाइट स्टैंड के पास से मोबाइल हाथ में लेकर योंगी के फ़ोन नंबर देखकर डर जाता है। जिमिन के पास 2 फ़ोन है। एक कल रात ही जिमिन स्विच ऑफ कर दिया था, वो भी योंगी के वजह से। जब योंगी ने उसे कॉल करके बार बार परेशान कर रहा था, उसे मैसेज कर रहा था, उसे धमकी दे रहा था। जिमिन के हाथ से फ़ोन नीचे गिर जाता है। जिमिन कहता है, उसे इस नंबर के बारे में कैसे पता चला? फ़ोन रिंग होकर बंद हो गया था। जिमिन बाथरूम के अंदर आकर शावर ऑन कर कपड़े उतारने लगता है। कल जो कुछ भी हुआ जिमिन इसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही वाटर की ड्रॉप जिमिन के शरीर से टच हुआ, जिमिन को रियलिटी का एहसास हो गया कि ये कोई बुरा सपना नहीं था। जिमिन शावर फिनिश कर जल्दी से ड्रेस पहनकर नाश्ता करके घर से कैफ़े के लिए निकल जाता है। दूसरे तरफ जॉन्गकुक बाहर आकर देखता है तयंग को। तयंग जो कार में बैठकर उसके लिए इंतज़ार कर रहा है। जॉन्गकुक कहता है, तुम चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। मैं अपने लिए टैक्सी ले लूँगा, फिर भी मैं तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहूँगा। तभी ड्राइवर कार से बाहर निकलकर सिर झुकाकर जॉन्गकुक को ग्रीट करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग सर, मुझे यहाँ मिस्टर किम ने आप दोनों को लेने के लिए भेजा है। मिस्टर किम के बारे में सुनकर बिना कुछ कहे जॉन्गकुक कार के अंदर बैठ जाता है। जॉन्गकुक कार के अंदर आकर तयंग से कहता है, तुम इतने पास क्यों बैठे हो? कार में इतने सारे जगह है, वहाँ मूव हो जाओ। तयंग कहता है, नहीं, आई डोंट वांट टू, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह से बैठने में। जॉन्गकुक तयंग को जेलस फील कराने के लिए पॉकेट से फ़ोन निकालकर किसी को कॉल करके कहता है, बेबी आई मिस यू, क्या तुम सियोल में हो? ठीक है, तो आज रात क्लब में मिलते हैं। एक कहकर जॉन्गकुक कॉल कट कर देता है। तयंग कहता है, तुम किससे बात कर रहे थे? कौन था वो?
जंगकुक कहता है, तुम्हें इससे क्या, मैं किसी से भी बात करूं, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम और मैं सिर्फ कॉन्टैक्ट मैरिज कपल है। ये सुनकर तेयंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तेयंग गुस्से में जंगकुक को कार के विंडो से पिन करके कहता है, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम किसके साथ बात कर रहे थे, कौन था वो? जंगकुक कहता है, तुम्हें एक क्यों जानना है, क्या तुम्हें जलन हो रहा है? तेयंग कहता है, नहीं। जंगकुक तेयंग को और जलाने के लिए कहता है, मैं अपने बॉयफ्रेंड यूनो से बात कर रहा था। तेयंग और जंगकुक दोनों ऑफिस आ जाता है। बॉयफ्रेंड वाली बात से तेयंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। जंगकुक ऑफिस आकर मीटिंग रूम में प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयारी कर रहा था। तभी स्टाफ आकर जंगकुक से कहता है, सर क्या आप तैयार हो? सभी बोर्ड मेंबर्स और डायरेक्टर मीटिंग रूम में पहुंच चुका है और सब आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। जंगकुक कहता है, ओके मैं आ रहा हूँ, तुम जाओ। जंगकुक मीटिंग रूम में जाने से पहले एक बार फिर सब कुछ चेक करता है। जंगकुक जैसे ही मीटिंग रूम में एंटर करता है, तेयंग को स्टाफ लेडी के साथ बीच में बैठकर उनके साथ फ्लर्ट करते हुए देखता है, जिसे देख जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जंगकुक गुस्से में लैपटॉप टेबल के ऊपर रखता है, जिससे साइलेंस रूम में अचानक भयानक आवाज़ क्रिएट होता है। सबके नज़रें जंगकुक पर जाता है। जंगकुक तेयंग की ओर देखकर कहता है, मिस्टर किम तेयंग, आपको शायद पता नहीं, इस कमरे में सब लोग ज़रूरी मीटिंग के लिए इकट्ठा हुआ है, न कि रोमांस करने के लिए। जंगकुक स्टाफ लेडी की ओर गुस्से में घूरने लगता है। स्टाफ लेडी तुरंत तेयंग के बगल से हटकर अपने अपने सीट पर आकर बैठ जाता है। तेयंग कहता है, ठीक है, ऐसे भी इस ऑफिस में मेरे टेस्ट का कोई नहीं है। इन सब में मैं बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुका हूँ। आई थिंक तुम्हें न्यू एम्प्लॉय के चुनाव के लिए न्यूज़पेपर में ऐड देना चाहिए। आई वॉन्ट फ्रेश पीस, यू नो। जंगकुक गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, क्या आप हम मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं? तेयंग कहता है, गो अहेड। दूसरी तरफ जिमिन जब कैफ़े पहुंचता है, जिमिन एवरी डे की तरह क्लोथ चेंज करने चेंजिंग रूम में आ जाता है। तभी वहाँ मैनेजर आकर कहता है, क्या तुम ठीक हो? जिमिन कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। मैनेजर पॉकेट से एक एनवलप निकाल कर जिमिन के सामने आगे करके कहता है, इसे लो। जिमिन पैकेट हाथ में लेकर कहता है, इसमें क्या है? मैनेजर कहता है, इसमें तुम्हारी सैलरी है, इसे लो। आपसे तुम्हें यहाँ काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे जगह हमने किसी और को काम पर रख लिया है। जिमिन कहता है, लेकिन मुझे काम से क्यों निकाला? मैनेजर कहता है, तुम जाओ यहाँ से। ये कहकर मैनेजर चेंजिंग रूम से चले गए। जिमिन एनवलप पॉकेट के अंदर रखकर कैफ़े से निकल जाता है। मीटिंग खत्म होते ही तेयंग तुरंत ऑफिस से निकल जाता है। तभी यूंगी तेयंग को कॉल करता है। तेयंग कॉल रिसीव करके कहता है, यस। यूंगी कहता है, क्या तुम आज रात फ्री हो? तेयंग कहता है, नहीं मैं बिज़ी हूँ। यूंगी कहता है, हम सब आज रात क्लब जा रहे हैं, सोचा तुम्हें भी इन्फॉर्म कर दूँ। क्या जंगकुक के साथ तुम्हारा कोई प्लान है? तेयंग कहता है, तुमने अभी क्या कहा? तुम लोग क्लब जा रहे हो, है ना? यूंगी कहता है, तेयंग कहता है, ओके मैं भी पहुंच जाऊंगा। तेयंग मेंशन आकर मेट से जंगकुक के बारे में पूछता है। मेट सिर झुकाकर कहता है, हम कुछ नहीं जानते, जंगकुक सर के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। तभी तेयंग के मॉम कहती है, जंगकुक पार्टी करने क्लब गया है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? अगर कुछ चाहिए तो मेट से कह दो। तेयंग कहता है, क्या आपको पता है जंगकुक किसके साथ पार्टी करने गया है? मिसेस किम कहती हैं, हाँ पता है, जंगकुक का चाइल्डहुड फ्रेंड सियोल आया है, जंगकुक उसी से मिलने के लिए गया है। क्या उसने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया? तेयंग बिना कुछ कहे ऊपर बेडरूम में आ जाता है। तेयंग कमरे में आकर गुस्से में सभी चीज़ तोड़ने लगता है। तेयंग के डर से कोई भी उसके कमरे के अंदर जाने की और उसे इस बारे में पूछने की हिम्मत नहीं की। तेयंग सभी चीज़ तोड़ने के बाद फ़ोन निकालकर जंगकुक को मैसेज करता है,
तुम जहाँ भी हो अभी के अभी घर वापस आओ। जंगकुक मैसेज रीड कर कॉन्फ्यूज हो जाता है। ते मुझे मैसेज क्यों कर रहा है और मैसेज करके घर क्यों बुला रहा है? क्या उसे सच में जलन हो रहा है? नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? जलन और उसे ते मुझसे प्यार नहीं करता, बल्कि वो किसी से भी सच्चा प्यार नहीं कर सकता। उसके जैसा लड़का किसी के भी प्यार डिजर्व नहीं करता है। जंगकुक उसे कोई रिप्लाई नहीं करता है। तेयंग उसे कॉल करता है। लाउड म्यूजिक के वजह से जंगकुक को फ़ोन की घंटी सुनाई नहीं देता है। जंगकुक यूनो के साथ बात करने में बिजी था। तभी अचानक यूनो का ध्यान जंगकुक के फ़ोन पर जाता है। यूनो कहता है, तुम्हें किसी का कॉल आ रहा है? जंगकुक कहता है, ज़रूर ये उसी का होगा। यूनो कहता है, कौन? तुम्हारा हस्बैंड? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? अगर तुम उसका कॉल नहीं उठाओगे तो वो तुमसे नाराज़ हो जाएगा। दरअसल यूनो और जंगकुक चाइल्डहुड फ्रेंड है। जंगकुक कहता है, नहीं, वो नाराज़ नहीं होगा क्योंकि तेयंग मुझसे प्यार ही नहीं करता। उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया है। अब मैं उसके दिल में और दिमाग में कहीं पर भी नहीं हूँ। जंगकुक यूनो से बात कर ही रहा था। तभी जंगकुक देखता है तेयंग को, जो अपने दोस्तों के साथ क्लब के अंदर एंटर कर रहे थे। जंगकुक तेयंग को आते देख तुरंत यूनो का हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए कहता है, चलो चलकर डांस करते हैं। यूनो कहता है, ओके। दोनों डांस फ्लोर पर आ जाता है। जंगकुक यूनो के करीब आकर उसके कान में कहता है, एक हाथ मेरे कमर पर रखो। यूनो कहता है, क्या? जंगकुक कहता है, अभी तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तेयंग हमारे तरफ ही देख रहा है। यूनो कहता है, क्या तुम मुझे जेलस फील करवाना चाहते हो? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं उसके सामने तुम्हारे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करूं? जंगकुक कहता है, यस, यू आर राइट। जिमिन को कैफ़े से निकाल देने के बाद जिमिन अपने लिए दूसरे कैफ़े में जॉब ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कैफ़े में कोई भी जॉब नहीं मिलता। जिमिन के पास अब क्लब में जॉब ढूंढने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अगर उसे नई जॉब नहीं मिलेगा तो उसके लिए कमरे की किराया और आदर्श स्टाफ के लिए पैसा नहीं होगा। बहुत ढूंढने पर जिमिन के क्लब में जॉब मिल जाता है, जहां उसे सिर्फ नाइट में ड्यूटी करना है। जिमिन यूनिफॉर्म पहनकर जॉब स्टार्ट करने से पहले आंखें बंद करके मन ही मन सोचता है, आई होप इस बार मैं उस शैतान से ना मिलूं। तभी उसे एक फैमिलियर वॉइस सुनाई देता है, गुड टू सी यू माई लव। वॉइस सुनकर जिमिन के हार्ट बीट रुक जाता है। जिमिन अब आंखें खोलकर सामने देखने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। ये और कोई नहीं, योंगी था। योंगी जिहोब के साथ चलकर जिमिन के नज़दीक आकर फोर्सफुली जिमिन के हाथ अपने हाथों के बीच में होल्ड करके झुककर उसके हाथ के ऊपर किस करके कहता है, यू लुक ब्यूटीफुल माई लव। जिमिन अभी भी योंगी की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। योंगी कहता है, तुम यह क्या कर रहे हो? जिमिन कुछ नहीं कहता है। योंगी कहता है, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, तुम यह क्लब में क्या कर रहे हो? जंगकुक तेयंग को दिखाने के लिए यूनो के चेहरे पर और लिप्स पर फिंगर से स्लाइड करने लगता है, जिसे देख तेयंग को गुस्सा आ जाता है। तेयंग के सामने टेबल पर जो ड्रिंक्स रखा हुआ था, तेयंग गुस्से में सभी ड्रिंक्स के बोतल को तोड़ने लगता है। एक एक शराब की बोतल बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तेयंग गुस्से में डांस फ्लोर पर आकर जंगकुक के हाथ पकड़कर फोर्सफुली अपने पास लेकर आता है। जंगकुक कहता है, व्हाट आर यू डूइंग? आर यू मैड? लीव माई हैंड। तेयंग नामजिन से कहता है, उसे तब तक मारो जब तक उसके दिमाग से जंगकुक के ख्याल न निकल जाए। नामजिन उठकर यूनो को बेरहमी से मारने पीटने लगता है। अचानक म्यूजिक स्टॉप हो गया था। क्लब में सब डर के मारे इधर उधर भाग रहा था और बाहर जाने लगता है। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तेयंग को ये सब करने के लिए रोक सके। क्लब जब के फादर का है। इससे पहले कि योंगी जिमिन के साथ कुछ भी कर पाता, अचानक तोड़ फोड़ के साउंड सुनकर
यूंगी पीछे मुड़ता है जब उसने देखा नामजिन किसी को पीट रहा है। जेहोप और यूंगी तुरंत वहां आ जाता है। जंगकुक यूनो को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तेयंग टाइटली उसका हाथ पकड़ लिया था। जंगकुक अपने आंखों के सामने बिना किसी गलती के यूनो के साथ ये सब कुछ होते हुए नहीं देख सकता था। जंगकुक कहता है, क्या चाहते हो तुम? तेयंग कहता है, मैं तुम्हें चाहता हूँ। जंगकुक कहता है, तुम्हें जो चाहिए था वो तो कल रात ही तुमने जबरदस्ती करके छीन लिया था मुझसे। अब और क्या चाहिए तुम्हें? क्यों क्यों तुम मेरे लाइफ में दखल दे रहे हो? मैं किससे मिलूं और किससे बात करूं? इससे तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? हम दोनों नॉर्मल कपल नहीं हैं। मैं यूनो से प्यार करता हूँ। तुम अपने दोस्तों को अभी रुकने के लिए कहो, वरना बहुत ज़्यादा बुरा होगा। जंगकुक के मुंह से इस तरह के वर्ड सुनकर तेयंग और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तेयंग एक हाथ से जंगकुक के जॉ टाइटली होल्ड करके कहता है, बहुत प्यार करते हो ना तुम यूनो से? जंगकुक कहता है, हाँ, मैं यूनो से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तेयंग कहता है, ठीक है, तो साबित करो तुम उससे कितना प्यार करते हो। अब तुम ही उसे बचा सकते हो। जंगकुक कहता है, क्या करना पड़ेगा? तेयंग कहता है, जाओ जाकर खुद को बेच दो। तुम्हें पता है ना, यह रात के 2 बजते ही बड़े बड़े माफियाज और ड्रग डीलर्स आता है, और ये लोग सिर्फ बिजनेस मीटिंग या फिर डील करने के लिए नहीं आता है। ये लोग यह वन नाइट स्टैंड के लिए भी आता है। एक रात के लिए लोगों को खरीदता है। उनके पास खुद को जाकर सेल कर दो। जंगकुक कहता है, क्या खुद को सेल कर दो? तेयंग कहता है, हाँ, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो उसके बारे में भूल जाओ। तभी जंगकुक कहता है, ठीक है, मैं खुद को बेचने के लिए तैयार हूँ, उसे जाने दो। तेयंग ये सुनकर शॉक हो जाता है। तेयंग को ये नहीं लगा कि जंगकुक इसके लिए एग्री हो जाएगा। उसे लगा कि जंगकुक मना कर देगा, गुस्सा हो जाएगा। तेयंग के आंखें वाइडन हो जाता है। तेयंग कहता है, तुम्हारे लिए वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ओके, अगर वो तुम्हारे लिए इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डोंट ड्रॉप योर वर्ड लास्ट टाइम। अगर तुमने ऐसा किया देन मैं भी इसका कोई गारंटी नहीं देता कि ये जिंदा होगा भी या नहीं। जंगकुक तेयंग से हाथ छुड़ाकर क्लब की जिस एरिया में स्ट्रिपर की बोली लगाया जाता है वहाँ जाकर स्टेज पर खड़े हो जाता है। स्टेज के ऊपर जंगकुक जितना ब्यूटीफुल और हॉट और कोई नहीं था। सब उसी के लिए बोली लगा रहे थे। उनमें से 2 लोग स्टेज पर आकर जंगकुक के साथ बदतमीजी करने लगता है, उसे इनएप्रोप्रिएटली टच करने लगता है। ये सब कुछ देखकर तेयंग के खून खौलने लगता है। तेयंग स्टेज पर आकर उन आदमी को मारने लगता है। तेयंग कमर से बेल्ट निकालकर बेल्ट से उन दोनों को मारने लगता है। जंगकुक तेयंग के हाथ पकड़कर कहता है, तुम उन्हें क्यों मार रहे हो? तुम तो यही चाहते थे ना, तो अब क्या हुआ? क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? ये लोग तुमसे ज़्यादा बेटर है। कम से कम इन्हें मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन तुम तो हस्बैंड होकर मुझे खुद सेल करने के लिए कहा है। तेयंग जंगकुक के गाल पर जोर से स्लैप करता है और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे क्लब से बाहर लेकर आता है। तेयंग उसे बाहर लाकर कार के अंदर पुश करता है। तेयंग ड्राइवर से कहता है, कार मैं खुद ड्राइव करूँगा, चाबी मुझे दे दो। ड्राइवर ठीक है सर कहकर कार की चाबी तेयंग के हाथ में रख देता है और तुरंत वहाँ से गायब हो जाता है। तेयंग कार के अंदर आकर बैठकर कार पागलों की तरह ड्राइव करने लगता है। कार की स्पीड से जंगकुक बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। जंगकुक कहता है, कार धीरे चलाओ, स्टॉप द कार, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। तेयंग फिर से जंगकुक के गाल पर स्लैप करके कहता है, शट अप, एक और शब्द नहीं। बहुत शौक है ना दूसरों के साथ चिपकने की? आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा जो तुम अपने पूरे ज़िंदगी में भी नहीं भुला पाओगे। तुम्हारे पर काटने का समय आ गया है। जंगकुक बार बार तेयंग को कार की स्पीड कम करने के लिए कह रहा था और सामने देखकर ड्राइव करने के लिए कह रहा था, लेकिन तेयंग गुस्से में कुछ भी सुनने की हालत में नहीं था।
टैंग गुस्से में पागल हो चुका था। टैंग एक हाथ से जंगकुक के हाथ पकड़कर उसे अपने गोद में बिठाकर जबरदस्ती उसे किस करने और उसके गले में डीपली बाइट करने लगता है। जंगकुक स्ट्रगल करने लगता है। इससे तेई को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तेयंग एक हाथ से जंगकुक के शर्ट सामने से फाड़ कर उसका बॉडी से अलग कर देता है। तभी सामने से एक ट्रक आकर तेयंग के कार में धक्का देता है। धक्का लगने के तुरंत बाद एक भयानक आवाज़ होता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोग स्टोरी एंजॉय कर रहे हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।